हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कुंडली है श्री अमिताभ बच्चन जी की, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जिनको सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। और वो हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे महानायक हैं जिनसे बहुत लोगों ने प्रेरणा ली है और आज तक प्रेरणा लेते हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1969-70 के आसपास उन्होंने अपना फिल्म करियर शुरू किया। एक रीजन अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का लेने का यह भी है कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन वो उनकी लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। अगर हम उनकी लाइफ को गौर से देखें तो उनकी सक्सेस तो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो फेलियर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनके उतार चढ़ाव रहे हैं लाइफ में वो बहुत ही जबरदस्त रहे, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम रहे हैं। हर आम आदमी की कुंडली में भी देखे या उनकी लाइफ में देखे तो उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन जिस तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे ऐसे शायद ही किसी बिरले को नसीब हुए होंगे। तो अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली इंटरनेट पे फ्लोट कर रही है उसके हिसाब से उनका जो लग्न है वो कुंभ लग्न के जातक दिखाए जाते हैं, जिसमें केतु उनके लग्न में विराजमान है और बाकी जो ग्रह हैं उनके जो 4 मुख्य ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल 8th हाउस में आते हैं। तो 4 बजे का जन्म अगर हम लेते हैं उनका 4 बजे शाम का, तो उस हिसाब से उनकी कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। लेकिन अगर इसी कुंडली को हम 5 मिनट पहले की बना दें या 6 मिनट पहले की बना दें तो ये मकर लग्न की कुंडली हो जाती है। अब आप बोलेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके जो 4 ग्रह हैं, जो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, पहली कुंडली के हिसाब से जो इंटरनेट फ्लोट कर रही है वो 8th हाउस में आ जाएंगे। और जो कर्मेश का भी 8th हाउस में जाना उनके कैरियर के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो उस हिसाब से, और उनके जो केतु अगर उनके लग्न में होंगे तो केतु आदमी को थोड़ा अपने से अलग कर देता है, मतलब आदमी थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, थोड़ा अपने में ज्यादा रहता है, मतलब दुनिया से उसका कम लेना देना होता है, अपने कपड़ों के बारे में ज्यादा केयर नहीं करता है, अपने बाल कैसे हैं केयर नहीं करता है। लेकिन हम जानते हैं अमिताभ बच्चन जी अपने कपड़ों को लेके बहुत ही सजग है, अपने सूट या उनके जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत अच्छी तरह से पहनते हैं, अपने बालों के लिए भी प्रति बहुत ही वो सजग रहते हैं कि कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो ये केतु लगन में होने की निशानी तो नहीं है। और दूसरी बात, उनके गुरु फिर 6ठे हाउस में चले जाएंगे, गुरु उनके उच्च के हैं, तो 6ठे हाउस में जाना ये हमें उचित नहीं लग रहा था। अगर हम वही कुंडली 5 मिनट पहले की ले लेते हैं तो जिसके हिसाब से उनका जन्म 3:55 शाम को हुआ, तो उसके हिसाब से ये मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी। और इनकी जो तुला राशि है, तो मकर लग्न के जो जातक होते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही लाइफ को सुलझे तरीके से सोचते हैं, दिमाग एनालिटिकल होते हैं और अच्छी तरह से डिसिप्लिन भी बहुत होता है। शनि का राशि है तो डिसिप्लिन भी बहुत होते हैं। तो हम जानते हैं अमिताभ बच्चन जी अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, तो ये उसे और एक और चीज जो नोटिस करते हैं, अगर हम मकर लग्न लेते हैं, गुरु इनके केंद्र में आते हैं, गुरु उच्च के जब भी केंद्र में आते हैं ऐसा आदमी राजा बन जाता है किसी भी फील्ड में। अब्दुल कलाम की कुंडली में भी देख लीजिए, उनके गुरु लग्न में केंद्र में आ गए और वो भारत के राष्ट्रपति बन गए, जितना मुझे याद आ रहा है। और कोई भी कुंडली उठा लीजिए जिसमें भी गुरु केंद्र में आ जाते हैं और उच्च के हो या इवन स्वराशि हो, तो बहुत ही आदमी अपने फील्ड में, कोई भी फील्ड हो उसमें राजा बन जाता है, लेकिन गुरु इतना जबरदस्त हो जाता है। तो बाकी अगर हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखें उस कुंडली के हिसाब से, मकर लग्न कुंडली के हिसाब से, तो हम देखते हैं सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आपके भाग्य स्थान पे आ जाते हैं। और जब ये भाग्य स्थान में आते हैं तो क्या होता है कि ऑफकोर्स सूर्य बुध का बुधादित्य योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और लेकिन 4-5 ग्रह अगर एक ही राशि में हो जाए तो थोड़ा उथल पुथल भी हो जाती है, तो भाग्य उनका ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मंगल बुध है और बुध वैसे तो यहाँ उच्च के हैं और शुक्र नीच के है, नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। तो बुध जब आपके उच्च के हो जाते हैं तो आप डायलॉग डिलीवरी, कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो ये सब भी उनसे देखा जाता है। तो ये एक तरह से अच्छा कह सकते हैं। बुध आदि लोगों लक्ष्मी नारायण योग से इनको धन की कभी कमी नहीं रहेगी, तो ये सब चीजें तो अच्छा है। लेकिन 4-5 ग्रह एक ही साथ हो तो थोड़ा बहुत सूर्य और शुक्र के बीच में भी थोड़ा एक तरह से देखें तो एक मुटाव भी हो जाता है।
तो भाग्य भाव थोड़ा उनका ऊपर नीचे हम जरूर कह सकते हैं। और सूर्य की दृष्टि बुध पे थोड़ी अस्त भी कर रही है उसको, तो बुध उच्च के जरूर है लेकिन सूर्य के बहुत ही निकट है, तो एक तरह से बुध इनके थोड़े अस्त भी हो रहे हैं। तो इसका हम प्रभाव बाद में देखेंगे, लेकिन इनके चंद्र कर्म भाव पे विराजमान है। और चंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जी का एक बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो किसी ने बोला था, जब उनको लगा था कि उनका करियर का क्या होगा, तो किसी ने बोला था कि वो बाद में दूध वाले का काम भी कर सकते हैं, एक मजाक में। तो क्योंकि चंद्र मून उनके 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस भी है और उसमें मून मिल्क के भी कारक माने जाते हैं, तो ये भी इससे हम कुंडली से देख सकते हैं कि मून कर्म भाव में क्यों हम इसको ले रहे हैं। बाकी शनि इनके 5th हाउस में विराजमान है अपने मित्र की राशि में, जो बहुत अच्छा है। 7th हाउस में गुरु उनका अच्छा कर रहे हैं। केतु इनके 2nd हाउस में, ये हमें सिनेरियो दिख रहा है। 2nd हाउस जो धन का भी भाव है, यहाँ पे शनि की दृष्टि में थोड़ा बहुत इनको धन से रिलेटेड इश्यूज जरूर आएंगे, जो हमने देखा भी बाद में हुआ, क्योंकि शनि और केतु थोड़ा बहुत श्रापित योग भी बना देते हैं। केतु 2nd हाउस में आदमी को थोड़ा रिजर्व्ड बनाता है कि क्योंकि 2nd हाउस वाणी का भी भाव है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आदमी थोड़ा कम बोलता है। तो हम देखते हैं नपातुला बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, जितना बोलना बोलते हैं, ना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। और ये वाणी का भाव तो है, लेकिन खाने पीने का भी भाव है, तो यहाँ पे हम जानते हैं बहुत नपातुला खाते हैं, वेजिटेरियन है, बस दाल रोटी सब्जी खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने का इतना भी शौक नहीं है। जैसे हम राज कपूर की फैमिली हम जानते हैं, सब खाने पीने के शौकीन बहुत हैं, तो शायद पीते भी नहीं हैं और बहुत ही बेसिक खाना खाते हैं। तो ये केतु के 2nd हाउस में होने के कारण है। 3rd हाउस उनका पराक्रम का भाव है, यहाँ पे काफ़ी ग्रहों की दृष्टि भी है, लेकिन गुरु की दृष्टि इसको अच्छा कर रही है। गुरु की 9th दृष्टि जो आपके एफर्ट कर्म का भी भाव है। 4th हाउस जो सुख सुविधा भूमि वाहन मकान इन सब चीज़ का भाव है। तो यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल भाग्य भाव में चले गए हैं और मंगल की दृष्टि अपने ही भाव में है। तो मंगल जब भी 4th हाउस को देखते हैं तो प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी लैंड ये सब होल्डिंग्स आदमी के पास बहुत अच्छी होती है, तो ये इससे देख सकते हैं। मंगल का 9th हाउस में जाना, भाग्य के भाव में जाना, एक राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए, एक राजयोग भी बन रहा है यहाँ पे। और 5th हाउस यहाँ पे शनि तुला राशि वृषभ राशि में है, तो अपने मित्र राशि में अच्छा करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और इसके बारे में हम शुरू में हमने शायद डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी एजुकेशन शेरवुड कॉलेज से भी पढ़े हैं और किरोड़ी मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ से भी पढ़े हैं तो अमिताभ बच्चन जी। और बाकी हम उनके बच्चों के बारे में देखते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन, काफ़ी उनके संस्कारी बच्चे हैं। तो शनि 5th हाउस प्लेस्ड है, तो उससे उनके बच्चों पे भी अच्छा असर आता है कि 5th हाउस बच्चों का भी होता है। उनके पेरेंट्स हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन रहे, जो काफ़ी मशहूर पोइट थे हरिवंश राय बच्चन, तो ये तो उनके फैमिली का भी हो गया। तो 5th हाउस उनका मजबूत है और शुक्र उसके स्वामी भाग्य भाव में है, तो अच्छा है, तो ठीक है। ये भी थोड़े रोग ऋण शत्रु उनके रोग और ऋण तो रहे हैं, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है इस भाव पे। 7th हाउस में आते हैं, यहाँ पे गुरु उच्च के हैं और शनि से दृष्ट है, लेकिन तो मैरिज जो है इनकी ठीक है, इनकी मैरिज का कोई ऐसा इशू नहीं है। नवमांश में भी शनि की दृष्टि है इनके 7th हाउस में, बस एक ही प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है। और उनके नवमांश में 7th हाउस के स्वामी गुरु उच्च के मंगल के साथ 11वें भाव में बैठे हैं, तो मैरिज से इनको काफ़ी गेन्स भी होंगे। और शुक्र इनके नवमांश में वृषभ राशि में है, जो अपनी स्वराशि है, तो उनकी वाइफ के लिए भी अच्छा दिखाया जाता है नवमांश से। लेकिन गुरु यहाँ उच्च के भी है, तो हम कह सकते हैं शनि की वजह से थोड़ी कभी ये रिश्ते में ठंडक हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है इनकी कुंडली। अगर हम 8th हाउस में यहाँ पे राहु विराजमान है और 9th हाउस में हमने बोल दिया 4 प्लैनेट्स की वजह से ऊपर नीचे रहेगा, लाइफ में सपोर्ट भी करेंगे और आपको प्रॉब्लम भी देंगे। भाग्य इनका सपोर्ट भी करेगा और कभी प्रॉब्लम भी देगा। 10th हाउस में चंद्र विराजमान है शुक्र की राशि में, और जो दशमेश है उसका 9th हाउस में जाना एक और राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो 2 राजयोग हमने देख लिए, 4th हाउस के स्वामी का 9th में जाना और 10th हाउस के स्वामी का 9th में जाना, 2 राजयोग हमें दिखाई दे रहे हैं।
और कोई और राजयोग हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक और लग्नेश का 5th हाउस में जाना, तीन राजयोग। तो जब 3 राजयोग हो और जुपिटर केंद्र हो तो ऐसा आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त राजयोग और गुरु के वजह से, गुरु की कृपा से हुआ। और 11th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो, और 11th हाउस के स्वामी भाग्य भाव में, तो ये अच्छा है। गुरु की दृष्टि, गेन्स, रिकग्निशन, उनको अवार्ड्स भी कितने मिले देखिए। अगर हम देखें तो उनके अवार्ड्स, ये तो हम नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट न्यू कमर 7 हिंदुस्तानी, अग्निपथ के लिए मिला, ब्लैक के लिए मिला, बेस्ट एक्टर अवार्ड पार्क के लिए, पीकू के लिए, ये आई थिंक, और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है इनको। पद्म विभूषण भी मिला है और पद्मश्री, सब जो भी गवर्नमेंट के अवार्ड्स होते हैं वो भी मिले हुए हैं। और फिल्म फेयर में 70 नॉमिनेशन, जिसमें से 16 टाइम बेस्ट एक्टर, ये भी मिला हुआ है। तो उसको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, तो एक और उसके लिए सीरीज बनानी पड़ेगी। तो वापस हम कुंडली पे आते हैं। तो हमने बाकी सब भावों के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब हम उनकी जो विंशोत्तरी दशाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक और चीज़ पहले विंशोत्तरी में जाने से पहले बता दें कि सक्सेस तो उनकी चलो हमने मान ली, क्योंकि इन्होंने 1971 में अपना 69 में करियर शुरू किया। 1971 से 74 में इनको रिकग्निशन मिली। 74 से 85 तक ये सुपरस्टार बन गए। जंजीर फिल्म से शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो 74 से 85 ये शनि की महादशा के टाइम पे हुआ इनका जो भी ग्रोथ हुई है। वो दशाओं पे हम अभी आएंगे, लेकिन उनके जो और मेजर इवेंट्स उसके बारे में बात कर ले। इनकी शादी हुई थी 1973 में, 3 जून 1973, तो ये डेट्स याद रखिए। फिर 25 जुलाई 1982 में इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये अस्पताल में एडमिट हो गए थे और लोगों ने बोल दिया था कि अब बचेंगे नहीं। लोगों ने बहुत दुआएं की, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही, उनको उस सिचुएशन से निकाला डॉक्टर्स की मदद से भी। लेकिन एक टाइम पे उनको ऐसा भी बोलते हैं कि बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था कि वो बचेंगे नहीं, लेकिन वहां से वो निकले। इमेजिन 1982 में उन्होंने वहां से कम बैक किया, फिर दोबारा अपनी लाइफ शुरू की, वो दोबारा चलना सीखा, सब कुछ उन्होंने दोबारा शुरू किया। और उनकी इतनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वो इंसिडेंट पढ़ के आप हिल जाते हैं कहाँ से वो दोबारा उन्होंने शुरुआत की। फिर वो पॉलिटिक्स में आए, फिर पॉलिटिक्स में भी फेलियर मिला, फिर वापस अपनी फिल्म्स उनकी बंद हो गई। फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की ABCL, फिर ABCL 4 साल 94 से शुरू हुई, 97 98 तक इस तरह चली, लेकिन उसके बाद बैंकरप्सी हो गई, सारा धन खत्म हो गया, फिर बिल्कुल रास्ते पे आ गए। फिर वहां से दोबारा कम बैक किया, KBC जो शुरू की, फिर KBC को 17 18 25 साल तक KBC 2000 से 2025। तो इमेजिन कीजिए कितना उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में रहा है कि एक आम आदमी की लाइफ में थोड़ा हो जाता है तो आदमी हिल जाता है, लेकिन उन्होंने ऊंचाइयां भी देखी और गहराइयां भी देखी। तो ये सबसे जरूरी चीज है अमिताभ बच्चन की लाइफ से अगर हमें कुछ सीखना है। तो अगर हम थोड़े इंसिडेंट्स के बारे में आते हैं, दशाओं की बात करें, तो उनकी शनि की जो महादशा थी वो 1971 से 1990 तक चली और 3 जून 1973 में शादी हुई। तो शनि में गुरु में शुक्र चल रहा था, तो ये दिखाता है कि उनकी जो मैरिज हुई इस टाइम पे हुई, बिकॉज गुरु उनके 7th हाउस का भी प्लेस्ड है और शनि की भी दृष्टि है, तो 7th हाउस और उनका एक्टिवेट हो गया और शुक्र का भी रोल रहा है। और अगर हम बात करें उनके एक्सीडेंट की, जो 25 जुलाई 1982, उस टाइम पे शनि की 7.5 भी चल रही थी। शनि में सूर्य चल रहा था, तो सूर्य 8th हाउस के और शनि इनके ये दो मारक भाव है, 2nd और 8th, इन दो के 2 भाव एक्टिवेट हो गए। तो 2nd हाउस है, क्योंकि 2nd हाउस में शनि की राशि आती है और 8th हाउस सूर्य की भी है, तो ये 2 मारक स्थान एक्टिवेट हो गए। और शनि की 7.5 चल रही थी, इस टाइम पे इनको जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जो पेट में उनके एक पंच लगा था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और बहुत ही क्रिटिकल हालत हो गई। फिर उनकी 1990 में मर्क्यूरी की दशा शुरू हुई, लेकिन शनि ने इनको दिया बहुत है। 1971 से 1990 जब तक इनका करियर रहा पीक में एज अ लीडिंग एक्टर, वो शनि की महादशा में हुआ। जैसे ही शनि की महादशा खत्म हुई 1990 में, फिर मर्क्यूरी की महादशा शुरू हुई 1990 से 2007। मर्क्यूरी देखने में तो उच्च के जरूर हैं, लेकिन सूर्य से त्रस्त है, कंबस्ट है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल पास है, तो जितनी उनकी पावर होनी चाहिए थी उतनी मर्क्यूरी पावर नहीं है। तो 1990 से इनके लगभग 1998-99 तक टाइम बहुत अच्छा नहीं रहा। इनकी फिल्म्स भी नहीं आई, फिल्म्स भी ज्यादा नहीं चली,
उसके बाद वो अपनी ABCL कंपनी लॉन्च तो किए, लेकिन उसके बाद कंपनी भी ज़्यादा नहीं चली और पूरा कर्जे में डूब गए। तो मरकरी की महादशा ने शुरू में इनको काफ़ी परेशान किया, लेकिन बाद में 2000 के बाद इनको KBC में एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो तब से इन्होंने अपना कमबैक किया। फिर केतु की महादशा 2007 से 2014 तक इनके लिए अच्छी गई, क्योंकि केतु की दृष्टि इनके करियर भाव में भी है, धन भाव में है। धन भाव थोड़ा ऑफकोर्स पीड़ित है, लेकिन केतु की महादशा में थोड़ा एक्टिवेट भी हो जाता है। तो यहाँ से उन्होंने अपना थोड़ा बहुत धन वन दोबारा जुटाना शुरू किया, और थोड़ी तकलीफें भी आई, क्योंकि केतु की दृष्टि 6ठे भाव में भी है। तो कई बार उनकी अस्पताल में एडमिट भी हो जाते थे, हमने ये सुना है, क्योंकि कई बीमारी है उनको, लेकिन उसके बावजूद वो टिके हुए हैं। और केतु की महादशा उनके लिए ज़्यादातर तो अच्छी रही, लेकिन शुक्र की महादशा 2014 से 2034 तक रहेगी। और शुक्र इनका सपोर्टिंग प्लैनेट है, बिकॉज ये कर्मेश होकर भाग्य भाव में है। तो शुक्र का राजयोग तो मिलेगा इनको। तो 2014 से 2034 हम मेंटेनेंस मोड मान सकते हैं कि इस टाइम पे इन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की KBC में भी, और मूवीज भी की इन्होंने उस दौरान। चाहे लीडिंग रोल नहीं रहा, लेकिन एक काफ़ी कहते हैं सपोर्टिंग रोल या एक कैरेक्टर एक्टर रोल में इनको देखा गया। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अमिताभ बच्चन जी की कुंडली। ये कुंडली ऐसी है जिसमें आप जितना रिसर्च करो, ये आपको सारे दर्शन करवा देगी एस्ट्रोलॉजी के, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव रहे इस कुंडली के हिसाब से। ये अद्भुत कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे लिए रोल मॉडल है, एक्टिंग के लिए ही नहीं, बट उनकी लाइफ को अगर कोई पढ़ सके, समझ सके कि कैसे इन्होंने कितनी शालीनता से अपनी लाइफ जी है, कितने डिसिप्लिन से लाइफ जी है, और ऊंचाइयों में भी वो समभाव में रहे, और जब गहराइयों में भी थे तब भी समभाव में रहे। कभी अपने दुखड़े किसी के सामने रोए नहीं, लेकिन हमेशा कम बैक किया। और इन्हीं से हमें लाइफ में लेसन भी सीखना चाहिए कि लाइफ हमें कैसे लीड करनी है। तो अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग बिरले ही होते हैं और बहुत नहीं आते हैं। तो जब तक वो हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन करते रहें, हमें उनसे यही उम्मीद है। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम।